हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इसी को डिस्कस किया था जिसका नाम था माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट। देखिए ये बहुत लंबा टॉपिक है तो अपन इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन प्रीवियस लेक्चर रिकॉल कर लेते हैं कि इसका आधार क्या था, क्यों हम ये पढ़ रहे थे और क्यों यह जरूरी रहता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य रहा था मेनली ईथर की खोज करना, ठीक है। भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो किस आधार पे किया जा रहा है कि अपन को क्या चीज़ चाहिए ना, तो इनको चाहिए थी ईथर की खोज। अब ईथर की खोज क्यों चाहिए थी, ईथर था क्या, ठीक है। ईथर के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। ईथर का मतलब था कि एक काल्पनिक माध्यम, ठीक है, जो ब्रह्मांड में सर्वत्र क्या होगा, विद्यमान होगा। ब्रह्मांड में सर्वत्र विद्यमान होगा, इसका मतलब प्रत्येक कण के साथ ईथर क्या रहेगा, संबंध रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ब्रह्मांड की बात करी तो यह बृहस्पति ग्रह में भी वही रहेगा जो हमारे पृथ्वी में है, ठीक है। और यह इस क्लासरूम में भी रहेगा और प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में भी रहेगा। तो इसका मतलब ब्रह्मांड में क्या रहेगा, यह सर्वत्र व्याप्त रहेगा, जिसका नाम क्या रहेगा, ईथर, ठीक है। ईथर अर्थात काल्पनिक माध्यम, ठीक है। अब देखिए आगे क्यों जरूरत पड़ी कि भाई अपन को ईथर की खोज करनी पड़ी, कि भाई ढूंढते हैं कि ईथर है या नहीं, कि ये प्रूव करते हैं कि ईथर का क्या एग्जिस्टेंस है या नहीं। ये क्यों जरूरत पड़ी, कि क्यों भाई बगैर ईथर के बगैर काम नहीं हो सकता क्या हमारा, है ना, कि भाई भौतिकी के जो नियम है, ठीक है, वो बगैर ईथर अपन क्या अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका कारण यहाँ से निकलता है कि गति का निरपेक्ष नहीं होना। ये समझिए, मैंने यहाँ पे लिखा है गति का निरपेक्ष नहीं होना, अर्थात गति का क्या होना, सापेक्ष होना। दैट मीन्स निरपेक्ष गति का कोई मतलब नहीं होता। पहले न्यूटन ने ये बोला कि भाई समय है, द्रव्यमान है, ठीक है, ये कुछ ऐसी भौतिक राशि है, जैसे मान लीजिए गति मान लीजिए, ठीक है, समय पे ही ले लेते हैं अपन, है ना। तो कुछ ऐसी भौतिक राशि है कि जो किसी के सापेक्ष नहीं है, अर्थात क्या निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हम मान लीजिए हम किस पे है, पृथ्वी पे है, ठीक है। तो पृथ्वी पे एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। तो जो हमारी घड़ी टाइम बताएगी वो किसके सापेक्ष बताएगी, आप सोचो, पृथ्वी के सापेक्ष। ये भी तो सही बात है ना, कि जैसे मान लीजिए सर हम कुछ नहीं करते, हम तो जैसे मान लीजिए पूरे दिन घर पे ही है, तो समय तो गुजरेगा। समझ पा रही हो ना इस चीज़ को, अर्थात समय सापेक्ष नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता, आप जब पृथ्वी पे हो ना तब आपको अपनी घड़ी में टाइम कितने किस हिसाब से दिखाई देगा, 12-12 घंटे के 2 पीरियड के हिसाब से दिखाई देंगे। यही आपको प्रकाश के वेग से क्या करवा दे, गतिशील करवा दे। या इतना नहीं सोच के अपन सिंपल सोच लें कि यही मान लो आपको बृहस्पति ग्रह पे चले जाए तो वहाँ पे आपका टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब समय भी क्या है, सापेक्ष है, समय निरपेक्ष नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि हम कुछ नहीं करेंगे तो समय तो बीत ही रहा है ना, मतलब समय क्या है कि भाई अपन कुछ करें या नहीं करें, जबकि ऐसा नहीं होता। यदि आपकी वेलोसिटी भी चेंज कर दे, अर्थात लगभग प्रकाश के वेग के बराबर ले आए, तो आपका समय भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, रिलेटिव है। गति हो गया, समय हो गया, ठीक है। अब जैसे यह सोचा गया कि जो ब्रह्मांड में जो कण गति कर रहे हैं, ठीक है, वो तो फिर किसी न किसी के क्या होंगे, सापेक्ष होने चाहिए। तो सापेक्ष होने चाहिए तो वो किसके सापेक्ष होंगे, तब यह माना गया कि भी मान लेते हैं ईथर नामक क्या है, काल्पनिक माध्यम है, जो सर्वत्र क्या रहता है, विद्यमान रहता है। अर्थात इसका मतलब यह हो गया कि ईथर हर जगह पाया जाएगा, और ईथर है तो अपन कहते हैं कि हाँ भाई गति का निरपेक्ष नहीं है, ईथर के क्या है, सापेक्ष है, पहली बात। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अभिधारणा पे चलते हैं अपन। अभिधारणा को ध्यान से समझना। अभिधारणा का मतलब क्या है, अभिधारणा का यहाँ पे यह मतलब है कि दो फिनोमिना माने गए, ठीक है। तो पहले फिनोमिना में क्या बोला गया कि ईथर अपने साथ वस्तुओं को घसीटता है। यदि आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने उसमें बोला था कि मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर के साथ ही ईथर चल रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ क्या हो गए, ईथर हो गए, ठीक है। अब मार्कर के साथ रहेंगे तो जिस तरफ मार्कर मेरा हाथ जा रहा है उस तरफ मार्कर जा रहा है, या बोलते जिस तरफ मार्कर जाएगा मेरा हाथ भी क्या चलेगा, साथ में चलेगा। इसका मतलब कोई सापेक्ष गति तो हुई नहीं। अब जब सापेक्ष गति नहीं हुई तो कैसे पता चलेगा कि गति किस हिसाब से हो रही है। तो पहली जो अभिधारणा मानी गई थी, आपको पता हो तो दो अभिधारणाएं थी। पहली कौन सी,
कि इथर कण को अपने साथ घसीटता है। यदि इथर कण को अपने साथ घसीटेगा तो क्या नहीं होगी, सापेक्ष गति नहीं होगी। और जब सापेक्ष गति ही नहीं होगी तो हम निरपेक्ष और सापेक्ष की बात ही नहीं कर सकते, अर्थात अपन निरपेक्ष गति का मान नहीं निकाल सकते। ये पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद दूसरी अभिधारणा थी कौन सी, इथर अपने साथ कण को नहीं घसीटता। नहीं घसीटता इसका मतलब क्या हुआ, इथर तो स्थिर रहेगा और कण क्या करेगा, चलेगा आएगा या जिस तरफ भी वो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि हाँ अब अपन कौन सी गति को निकाल सकते हैं, निरपेक्ष गति या सापेक्ष गति को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इथर रुका हुआ है, इथर जैसे आपको समझाना चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरे हाथी क्या है, इथर है, ठीक है। अब इथर रुका हुआ है, ठीक है, तो कण इस तरफ जाएगा तो अपन बोल सकते हैं कि भाई ये इथर से इतना चला, इथर के इस तरफ आया, तो मतलब अपन सापेक्ष गति को क्या कर सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं। तो अब जो अपन अभिधारणा यूज लेंगे वो लेंगे कि भाई इथर अपने साथ कण को नहीं घसीटता। वापिस जब नहीं घसीटेगा तो अपन रिलेटिव अपन समझ सकते हैं कि हाँ कि भी जो समय है या गति है वो निरपेक्ष सापेक्ष तो है, लेकिन किस हिसाब से है कि भाई इस हिसाब से क्या है, उसके सापेक्ष है, ठीक है। तो अब अभिधारणा कौन सी लगेगी, कण अपने साथ इथर अपने साथ कण को नहीं घसीटता। अपन बात करते हैं डायग्राम की। देखिए डायग्राम का मतलब समझिए, यहाँ पे डायग्राम को इस हिसाब से बनाया गया है कि मान लीजिए अपन को प्रकाश को दो पथ तय करवाने हैं प्रकाश की, जिनकी लंबाइयाँ क्या होगी, बराबर होगी। एक बार तो क्या होगा कि वे किसी के सापेक्ष होंगे और दूसरी बार क्या होंगे तो सापेक्ष, लेकिन दिशा क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो मतलब जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा ही है, जैसे मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल में पानी बह रहा है ऐसे, ठीक है। तो एक बार तो क्या किया कि हमें पानी के साथ ही क्या दे दिया, धक्का दे दिया, और एक बार क्या दे दिया, पानी के विपरीत धक्का दे दिया। तो मतलब हुआ क्या, अब विपरीत देंगे तो क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी। विपरीत की बात करें है ना, वेलोसिटी कम होगी, और जब उसके पानी के सापेक्ष अपन को क्या कर दे, कोई उड़ेल दे तो क्या होगा, हमारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अपन v प्लस करके और v माइनस करके कंपेरिजन कर सकते हैं ना, क्या कि यहाँ पे कोई माध्यम है या नहीं, अर्थात पानी है या नहीं। बस यही फिनोमिना कहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे। तो एक बार देखिए प्रकाश को ऊपर से नीचे की तरफ गति करवाया गया, एक बाएं से दाएं गति करवाया गया। हम जानते हैं पृथ्वी घूमती है कैसे, पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ, याद हो तो पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे घूमेगी, ठीक है। अब पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, तो एक बार जाएगा तो उसके सापेक्ष हो जाएगा, दूसरी बार जाएगा तो क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, प्रकाश के पथ में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और यही पथांतर हमें क्या बता देगा कि हाँ ब्रह्मांड में क्या विद्यमान रहता है, इथर विद्यमान रहता है। अब सर ये कैसे बता देगा, तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए फर्दर एक एक्सपेरिमेंट और लिखा हुआ है, एक डायग्राम और बनाया गया है, इसको क्या करेंगे अपन स्टडी करेंगे। ये कौन सा प्रारूप है, व्यतिकरण प्रारूप है। कौन सा प्रारूप है, माइकलसन मोर्ले का व्यतिकरण प्रारूप, ठीक है। इसको समझिए अपन, व्यतिकरण प्रारूप। व्यतिकरण का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें किसी एक ही माध्यम में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर एक साथ क्या होती है, मिलती है। तो किसी बिंदु पे उसका क्या होता है, उसका जो परिणामी आयाम रहता है वो उच्चिष्ट हो जाता है, और किसी बिंदु पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये अपन सिंपल भाषा में बोलें तो संपोषी और विनाशी क्या हो जाता है, व्यतिकरण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, व्यतिकरण प्रारूप दिखा रखा है। तो क्या होगा, दो या दो से अधिक तरंगों का एक बिंदु पे क्या होगा, व्यतिकरण होगा, ठीक है। तो इसको अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत, ठीक है, ये क्या लगी हुई, एक लेंस लगी हुई है। एस का मतलब क्या हो गया, प्रकाश का सोर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ पे लगा दी हमने लेंस। एकदम बेसिक पढ़ेंगे, एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से प्रकाश तरंगे क्या होगी, गुजरेगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे M1 तथा M2, M1 और M2 क्या है, दर्पण है। M1 तथा M2 क्या है, दर्पण है। यहाँ तक क्लियर करो, बस एक बार, कुछ नहीं करना। हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ, ठीक है, सोर्स के आगे लेंस लगा हुआ, लेंस से क्या गुजर रही है, प्रकाश तरंगे गुजर रही है, ठीक है। M1 तथा M2 क्या लगे हुए, दर्पण लगे हुए। M1 तथा M2 अभी हमने P
और सी पे क्या नहीं की, बात नहीं की। पी और सी क्या है, अर्धरजित। अर्धरजित अर्थात इस पे क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है, किसकी, आधी पॉलिश कर रखी है, ठीक है। तो अर्धरजित से होगा क्या, अर्धरजित से तो कुछ तो किरणें क्या होगी, इसके पार चली जाएगी और कुछ किरणें इस टकरा के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्लेट लगा रखी है जिसको अपन सी भी बोलते हैं, और यह एक्सपेरिमेंट 12th में हमने पढ़ भी रखा है, ठीक है। तो अब देखिए हमने जो पृथककारी प्लेट लगाई है सी, उसका क्या काम है, देखिए पी और सी दो कांच की प्लेटें, क्या है, अर्धरजित, अर्थात इन पे चांदी की क्या कर रखी है, रजित मतलब चांदी, चांदी का क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है, ठीक है। तो कुछ भाग तो क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग क्या हो जाएगा, इसके अंदर से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगा रखी है, पृथककारी प्लेट। अच्छा, पृथककारी प्लेट क्यों लगाते हैं, तो ये भी समझिए। देखिए यहाँ से किरण टकराई और चली गई, वापिस आई और यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ से गुजरेगी ना, यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, व्यतिकरण प्रारूप मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर तो किरण का एक ही बार क्या हुआ, परावर्तन हुआ, मतलब ये स्लिट से कितनी बार गुजरी, केवल एक बार, कब, वापस आते टाइम। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ से ये एक बार गुजरी और वापस क्या आ जाएगी, निकल जाएगी। तो मतलब प्रकाश के पथ को क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक प्लेट और लगाते हैं, ताकि क्या हो जाए, ये दो बार गुजरे तो ये भी हमारी किरण कितनी बार गुजरनी चाहिए, दो बार गुजरनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, इससे हमारा जो प्रकाश का पथ है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए जब ये यहाँ से टकराई, ठीक है, कौन से हिस्से से टकराएगी, अब अपन जो रजत पॉलिश करते हैं वो इसी हिस्से पे करते हैं, तो आएगी, टकराएगी, फिर बाहर जाएगी और फिर अंदर आके यहाँ पे क्या करेगी, व्यतिकरण प्रारूप बनाएगी। ये तो दो बार गुजरेगी, ये एक ही बार सॉरी एक ही बार गुजरेगी। तो एक ही बार गुजरेगी तो प्रकाश के पथ को क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए अपन एक प्लेट और लगा देते हैं, जिसको अपन पृथककारी प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए किताब में केवल और केवल कितना दिखा रखा है, बस इतना सा दिखा रखा है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें बुक में केवल कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। लेकिन कंप्लीट बात क्या है ये समझिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक जहाज, क्या बनाएंगे अपन, जहाज। ये लीजिए जहाज बना दे, सिंपल सा सुंदर सा, ये लीजिए हमने क्या बना दिया, जहाज बना दिया, ठीक है। अब इसमें भर दीजिए पारा, क्या भर दीजिए, पारा। पूरी बात समझने के लिए आपने इसमें क्या भर दिया, पारा। बताओ क्या किया एक्स्ट्रा, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट उठा के अपन ने क्या रख दिया, एक जहाज में रख दिया, जिसमें क्या भरा हुआ है, पारा। क्या भरा हुआ है, पारा, ठीक है। अब देखिए, अब यह जहाज, ठीक है, जहाज में क्या भरा हुआ, पारा, और पारे में क्या रखा हुआ, हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। तो आप चाहो तो जहाज को बोल दो, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट को बोल दो, ध्यान रखना ये बात समझने लायक है, ठीक है। चाहे तो आप जहाज को बोल दो, चाहे पारे को बोल दो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो जो ये जहाज है वह पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के वेग के सापेक्ष, पृथ्वी के वेग से बोल दीजिए, या पृथ्वी के वेग से, कौन से वेग, वी वेग से, वी वेग से इथर के सापेक्ष, इथर के सापेक्ष चल रहा है। ये चीज़ समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ आप समझ गए तो जो इसकी थ्योरी है ना, वो आपके लिए बहुत इजी हो जानी है। देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। इथर को तो हमने मान रखा है ना, इथर को हाथ वाली बात याद करो, मतलब इथर तो सर्वत्र विद्यमान है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे कहीं पर भी जो एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है, आप बताओ क्या इसके चारों तरफ इथर होगा, ठीक है। अब इथर के सापेक्ष ये क्या बना, जहाज, ठीक है। जहाज में क्या भर दिया, पारा भर दिया, और पारे में इंस्ट्रूमेंट रख दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये माइकलसन व्यतिकरण मापी का क्या है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब ये मेरा हाथ क्या हो गया, जहाज, पारा भर दिया और उसके अंदर रख दिया। अब एक बात बताओ, चारों तरफ क्या है, इथर है, ठीक है। पृथ्वी क्या करिए, देखो यहाँ पे बताया था पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ गोल गोल क्या करती है, ओमेगा कोणीय वेग से घूमती है। तो अब यह पृथ्वी के वेग, जिस वेग से पृथ्वी घूम रही है ना गोल गोल, ठीक है, उस वेग से क्या कर रहा है हमारा जो जहाज है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन किसके सापेक्ष घूम रहा है, इथर के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, इथर के सापेक्ष। वी वेग से क्या कर रहा है, चल रहा है। यदि पृथ्वी ऐसे चल रही है ना वी वेग से, तो हमारा जहाज भी क्या कर रहा है, वी वेग से। पृथ्वी के सापेक्ष
पृथ्वी के वेग v से ईथर के सापेक्ष क्या कर रहा है, हमारा पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट बोल दीजिए या जहाज बोल दीजिए, क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अपन बात करेंगे किस पे, इसके मैथमेटिकल टर्म पे। इसको समझना जरूरी है। वापस समझ लीजिए, यहाँ से प्रकाश किरण गुजरी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ, दो प्लेटें लगी हुई है, P और C लगी हुई है। ठीक है, तो जो पहली प्रकाश किरण होगी वो क्या करेगी, देखो वापस समझते हैं एक बार, है ना। पहली प्रकाश किरण क्या होगी, इसमें से जाएगी, बताओ टकराएगी किससे, इससे तो नहीं टकराएगी ना, क्योंकि अपन जो पॉलिश करते हैं वो कांच के पीछे की तरफ होती है। आपने कभी वो देखा होगा जब आप सुबह तैयार होते हो, है ना, तो अब जब आप तैयार होते हो तो जो मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपको जो रिफ्लेक्ट होता है, तो मिरर कैसे रहता है, मतलब समथिंग लाइक दैट, है ना। तो जो पॉलिश रहती है वो यहाँ पे रहती है, पीछे की तरफ यहाँ पे ही तो रहती है ना। इसका मतलब प्रकाश किरण यहाँ तक तो जाएगी, यहाँ से टकरा के वापस आएगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से टकराई, अर्धरजित है, ठीक है भाई, अर्धरजित से टकराई और ऊपर चली गई। अब वापस आएगी, यहाँ पे व्यतिकरण प्रारूप बनेगा, तो यह इस प्लेट को कितनी बार पार करेगी, 2 बार पार करेगी। जबकि ये जो निकल गई ये आएगी और यहाँ से ही टकरा के वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब ये कितने बार पार करेगी, एक ही बार पार करेगी। तो प्रकाश के पथ को बराबर करने के लिए अपन एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा देते हैं C, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पृथककारी प्लेटें बोलते हैं। ठीक है, अब पृथककारी प्लेट रख दिया, M1 M2 क्या लगा दिया, दर्पण लगा दीजिए, टकरा के वापस आ जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी और इस बिंदु पे व्यतिकरण हो जाएगा, जिसको अपन टेलीस्कोप की सहायता से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। पहली बात, अब जो इंस्ट्रूमेंट था उसको उठा के एक जहाज बनाया, ठीक है, नाव बना दी, जैसे बचपन में बनाते थे ना, बारिश आती थी तो वो जो नाव के ऊपर रखते हैं ना, तो उस नाव में क्या भर दिया, पारा भर दिया, ठीक है, और नाव के ऊपर ले जाके हमारा क्या रख दिया, एक्सपेरिमेंट रख दिया, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो रख दिया। अब इसको वेलोसिटी दी गई, कितनी देगी, पृथ्वी के वेग, जो पृथ्वी के वेग से घूम रहा है, किसके सापेक्ष, ईथर के सापेक्ष। ईथर के सापेक्ष क्या दे दिया, इसको सिंपल इतना सा ही समझ लीजिए, ईथर के सापेक्ष क्या दे दिया, v वेग दे दिया। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, चाहे आप ये कंफ्यूज कर रहे हैं तो इसको आप हटा दीजिए, सिंपली समझिए आपने कितना वेग दे दिया, इसको v वेग दे दिया, ये याद रख लोगे, ठीक है। ये लीजिए, एकदम सिंपल करने के लिए v वेग दे दिया, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इसका मैथमेटिकल सेटअप पढ़ेंगे कि भाई कैसे गुजरती है तो टाइम कितना लगता है, टाइम से अपन क्या निकालेंगे, पथ निकालेंगे और पथ से क्या निकालेंगे, पथांतर निकालेंगे और पथांतर को रख के देखेंगे कि भाई पथांतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहली बात है, यहाँ पे वापस एक बार क्लियर करते, बताओ स्टूडेंट, बताइए भाई क्या पथांतर आएगा या नहीं आएगा, ये सोचिए। देखो यहाँ पर एक बार तो क्या करेगी, प्रकाश की किरण v वेग की दिशा में जाएगी, वापस v वेग के विपरीत आएगी। तो वही स्विमिंग पूल वाली बात, यदि अपन को पानी के सापेक्ष धकेल दे तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, विपरीत में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब पथांतर क्या करना चाहिए, आना चाहिए। देखिए पथांतर आना चाहिए, ऊपर जब नीचे जाएगी तब भी पथांतर क्या होना चाहिए, आना चाहिए। इसका मतलब पथांतर आ जाए तब तो हमारी ईथर वाली बात कौन सी कि ईथर होता है वो तो सही हो जाएगी। और यदि पथांतर नहीं आया तो ईथर क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। वापस रिकॉल कर रहा हूँ, देखिए यदि पथांतर आया तो ईथर की खोज क्या हो जाएगी सफल हो जाएगी, और यदि पथांतर नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, पथांतर नहीं है तो क्या नहीं है, ईथर भी नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे इसका क्या, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यदि आप लेना चाहो तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन पढ़ेंगे इसका क्या, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसको बनाए रखते हैं और इसको मिटा देते हैं, यहाँ से अपन समझ लेंगे, देखिए सारी चीज़, और फिर कोशिश करेंगे शायद एक ही बोर्ड में आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए फिर अपन कोशिश करेंगे कि एक ही बोर्ड पे आपका पूरा का पूरा टॉपिक एक जगह हो जाए, ये शायद वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आइए, देखो यहाँ पे 2 कंडीशन रहेगी। पहली कंडीशन क्या, ये ले लीजिए आप, इस तरफ वाली पहली कंडीशन देखिए, केस फर्स्ट, यहाँ पे लिख दीजिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट को समझिए स्टूडेंट,
हम यहाँ पे इतनी सी बात करेंगे कि जब ये किरण यहाँ से निकलकर वापस यहाँ पहुँचती है तो इस कंडीशन में जो हमें समय लगता है वो कितना लगता है। वापस समझिए स्टूडेंट, कौन सा केस पढ़ रहे हैं? पहला वाला केस। क्या पढ़ रहे हैं? जब प्रकाश किरण यहाँ से गुजरी, M2 से टकराई, M2 से टकराने के बाद वापस कहाँ पहुँची? यहाँ पर पहुँची। इस कंडीशन में जो हमें समय लगेगा वो कितना लगेगा? अपन को T1 निकालना। वापस समझिए, कौन सा T1? यहाँ से गुजरी, M2 से टकराई और वापस यहाँ पे आ गई। उस कंडीशन में जो हमारा जो समय लगेगा वो T1 निकाल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और श्योर है ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट आपको पूछा जाएगा तो आपके जो मैक्सिमम नंबर है कितने? 7 नंबर का आता है, कम से कम 7 नंबर में पूछेगा। 6 या 7 में पूछ सकता है क्योंकि हमारे 6 का भी आता है और 7 का भी आता है। अब देखो 1 नंबर का तो डिफरेंस रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक को विथ कॉमेडी मान लीजिए या विथ कैसे भी मान लीजिए, मुझे को पूरा क्या करना है आपको समझाना है। ठीक है, तो इसके 2 या 3 पार्ट चलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी जो आज चल रहा है वो कौन सा है? दूसरा पार्ट है। वापस हम जो क्या निकालेंगे, यहाँ से निकलेगी प्रकाश किरण, M2 पे टकराएगी और वापस जब यहाँ पे पहुँचेगी तो उसको समय कितना लगेगा? T1। अब वो कितना लगता है उस पर अपन को क्या करनी है? बात करनी है। तो बताओ कहाँ से गुजर रही है? यहाँ से। ठीक है, इस O से गुजरी, C से निकली और वापस किस पे आ गई? M2 पे। तो M2 पे एक बार गई और एक बार वापस M2 से स्टार्ट हुई और यहाँ पे टकराएगी वापस O पे, सॉरी वापस M2 से क्या होगी? स्टार्ट होगी और किस पे टकराएगी? O पे टकराएगी। इस कंडीशन में जो समय लगेगा उसको अपन को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो देखिए उसमें जो समय लगेगा उसको अपन कैसे निकालेंगे।